हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। 45 साल में पहली बार भारत चीन सीमा पर जवानों की शहादत। लद्दाख की गैलवान घाटी में चीनी सैनिकों के साथ झड़प हुई। हमारे एक कर्नल और 2 जवान शहीद, चीन के भी कई सैनिकों को ढेर किया गया। गैलवान घाटी में दोनों देशों के सैनिकों के बीच पत्थर, लाठी और डंडों से हुई थी झड़प। 14,000 फीट ऊंची गैलवान घाटी में विवादित क्षेत्र में तनाव कम करने की कोशिश की जा रही थी। हिंदुस्तान की ओर से करारा जवाब मिलने पर चीन को बातचीत की याद आई। चीनी विदेश मंत्रालय ने कहा, साथ बैठकर विवाद सुलझाना चाहिए। हालांकि चीन ने भारतीय सैनिकों पर लगाए झूठे आरोप। भारतीय सेना ने चीन का पर्दाफाश किया। कहा, भारतीय सैनिकों ने कभी भी एलएसी की हद पार नहीं की। पिछले लंबे समय से लद्दाख की गैलवान घाटी में चीन की हलचल बढ़ी है। चीन के साथ तनाव पर एक्शन में मोदी सरकार। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ और सेना प्रमुखों से बातचीत की। इस्लामाबाद में भारतीय उच्चायोग के जिन 2 अफसरों को पाकिस्तान की जेल से रिहा किया गया, उनके साथ हुई थी बदसलूकी, टॉर्चर कर बयान भी दिलवाया गया। आईएसआई के जासूसों के खुलासे के बाद से पाकिस्तान चल रहा है नई चाल। यूएन में पाकिस्तान को हिंदुस्तान का करारा जवाब। जेनेवा में पाकिस्तान ने कश्मीर का मुद्दा उठाया तो भारतीय राजनयिकों ने कहा, पाकिस्तान में सुरक्षित नहीं है अल्पसंख्यक। कोरोना संकट पर पीएम मोदी ने राज्यों के मुख्यमंत्रियों से चर्चा की। मोदी बोले, बड़ी आबादी के बावजूद हिंदुस्तान में नुकसान कम हुआ। इसकी वजह है समय पर लॉकडाउन। कल भी मोदी करेंगे चर्चा। मीटिंग में मोदी बोले, कोविड-19 वायरस जितना कंट्रोल में आएगा उतने बाजार खुलेंगे, देश खुलेगा, अर्थव्यवस्था खुलेगी और रोजगार बढ़ेंगे। नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा, अगले महीने अंतर्राष्ट्रीय विमान सेवा चालू करने पर विचार होगा, लेकिन बिना सबसे बातचीत किए अभी कोई तारीख तय नहीं करेंगे। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन को बुखार और सांस लेने में दिक्कत के बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया। सत्येंद्र जैन की कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आई है। दिल्ली के होटलों और बैंक्वेट हॉल को क्वारंटीन सेंटर बनाने का काम जारी। होटल सूर्या को आज एक अस्पताल से जोड़ा गया। सीएम केजरीवाल ने किया दौरा। केजरीवाल सरकार ने दिल्ली के ताज मानसिंह होटल को भी कोरोना मरीजों के लिए तैयार करने को कहा। गंगाराम अस्पताल के मरीजों को यहां रखा जाएगा। दिल्ली में तेजी से बढ़े हैं कोरोना के मरीज। रेलवे ने आज दिल्ली के आनंद विहार स्टेशन पर ट्रेन के 300 कोविड केयर कोच पहुंचाए। यहां कम लक्षण वाले मरीजों को रखा जाएगा। क्वारंटीन वाले इन कोच का मैनेजमेंट करेगी केजरीवाल सरकार। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की गठबंधन सरकार में तकरार के कयास तेज। सामना में साथी दलों पर शिवसेना ने किया था कटाक्ष। अब संजय राउत बोले, कोई नाराज नहीं, उद्धव ठाकरे सबसे करते हैं बात। कोरोना से राज्यों में मौत के आंकड़ों पर राहुल गांधी का गुजरात पर निशाना। ट्विटर पर लिखा, गुजरात मॉडल हुआ उजागर। गुजरात में कोरोना से सबसे ज्यादा 6.25% मृत्यु दर है। गुरुग्राम में टीचरों का प्रदर्शन। सीएम मनोहर लाल खट्टर का घेराव करने की कोशिश की। शिक्षकों को 10 साल बाद अचानक नौकरी से निकालने का आरोप है। बेंगलुरु के शंकर मठ में कर्नाटक के सीएम येदियुरप्पा ने कोरोना संकट के खिलाफ पूजा पाठ किया। कर्नाटक के शिक्षा मंत्री भी शामिल हुए। चेन्नई में तमिलनाडु के मंत्री एमआर विजयभास्कर ने कर्मचारियों को कपड़े और चावल बांटे। कार्यक्रम में दूरी का ध्यान नहीं रखा गया, भीड़ लगी रही। यूपी की योगी सरकार का बड़ा आदेश। यूपी के निवासी सुरक्षा बल अगर शहीद हुए तो उनके परिवारों को अब 25 लाख की जगह 50-50 लाख की मदद मिलेगी।